हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी डोम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, किसी मैग्नेट के अंदर रखें, तो उस पे कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हमें प्रीवियस वीडियोस को रिवाइंड करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी कंडक्टर में सर ऑस्ट्रेट ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी थी, एक मैसेज दिया था और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी थी कि किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करें बच्चों, तो वो कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो क्या बन जाता है, मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। जब तक उसमें करंट जाए वो कंडक्टर हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। इमेजिन करो आपके पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट है। अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब आएंगे तो या तो उनमें अट्रैक्शन होगा, या हो सकता है दोनों मैग्नेट के पोल सेम आ जाए तो उनमें रिपल्सन हो जाएगा, यानी मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल होंगे। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं ना। यानी कह सकते हैं कि उन पे फोर्स लग रहा है, या तो फोर्स उन्हें खींचेगा या तो दूर कर। फिलहाल मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारा ए बी एक कंडक्टर है जो क्या है, किसी वायर के दो टर्मिनल के वायर से जुड़ा हुआ है। और ये वायर किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। और ये जो कंडक्टर है हम लोगों ने किसी सपोर्ट से इसे हैंग कर रखा है, जिससे ये कंडक्टर इजी टू मूव, ये इजीली मूव कर सके अपनी पोजीशन से। मैंने स्विच ऑन किया तो क्या देखा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से होते हुए बी पार्ट से होते हुए करंट ए से होते हुए वापस नेगेटिव पर आ गया। कंडक्टर में करंट हुआ तो क्या बन गया, मैग्नेट। और ये मैग्नेट रखा कहां गया है, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। ठीक है, तो दैट मींस अब इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, डेफिनेटली फोर्स लगेगा। और ये फोर्स इस कंडक्टर को या तो आगे की ओर धक्का देगा या उसे पीछे की ओर धक्का देगा, या कह सकते हैं फॉरवर्ड या इनवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यही वो प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है बच्चों। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर सुना है ना, आपके फैन के अंदर, आपके कूलर के अंदर, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर, आपके वाटर वाले, आपका जो पानी का जो मोटर होता है, हर जगह मोटर आर वाइडली यूज। तो ये मोटर का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है। मोटर में क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं और एक कंडक्टर को घुमाते हैं। जैसे ही इस कंडक्टर में करंट जाएगा वो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण वो मोटर घूमता है। मोटर के साथ जो विंग्स लगे होते हैं वो घूमते हैं और वो हमारा मैकेनिकल वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, दिमाग के किसी कोने में डाला है क्या, कंडक्टर में करंट गया, मैग्नेट को मैग्नेट के पास रखेंगे तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। क्लियर है बच्चों, ये बात तो हम लोग समझ गए। लेकिन दूसरे ही टाइम मेरे दिमाग में एक बात और आई, सर आपने ये तो कह दिया कि फोर्स जनरेट होगा, लेकिन हाउ टू नो, कैसे हम जानेंगे कि ये फोर्स इनवर्ड होगा, आउटवर्ड, व्हाट इज द डायरेक्ट, कह सकते हैं सिंपल बोले तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कंडक्टर इनवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं। हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ कैसे सकती है, घट कैसे सकती है, यानी कौन अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों बात हम लोग इस पे करने वाले हैं।
तो डायरेक्शन को जानने के लिए बच्चों, डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोगों ने एक रूल यूज किया जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? अब देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये लेफ्ट हैंड क्या है, कैसे लगाते हैं। सिंपल तरीका, एकदम बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान रखें। पहले अपने लेफ्ट हैंड को सीधे रखो, अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालो, निकाल दिया सर। अब इस लेफ्ट हैंड से क्या 3 फिंगर, ये जो 3 फिंगर्स है ना, इन तीनों फिंगर्स को पहले इन दोनों को मोड़ लो और इन तीनों फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। क्या किया? फिर से अपने लेफ्ट हैंड को रखो, 2 फिंगर्स को मोड़ लो, इनका कोई काम नहीं फिलहाल, अभी हमें 3 फिंगर से काम है। फ्लेमिंग साहब ने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, लेकिन स्ट्रेच करते हुए ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसे हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से देखते हैं क्या परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखो, ये जो हमारी फिंगर है 4 फिंगर और ये हमारा थंब, क्या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में है? डेफिनेटली है। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये हमारा मिडिल फिंगर थंब के साथ 90 डिग्री बना रहा है? डेफिनेटली बना रहा है। अब ये देखो, इसको देखा जाए तो ये भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है? अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है ऐसे कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 4 फिंगर, ये आपका थंब, तो ये आपका क्या होगा? हमारा मिडिल फिंगर। स्ट्रेच योर फिंगर लाइक दिस, ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपका बच्चों थंब है, ये आपका 4 फिंगर है, या इसको हम लोग फर्स्ट फिंगर कह सकते हैं, 4 फिंगर, और ये हमारा कौन सा है? मिडिल फिंगर। अब देखो, ये हमारा जो थंब है, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब ये हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मिडिल फिंगर क्या बताएगा बच्चों? करंट को बताएगा। ध्यान से फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको फर्स्ट और ये इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा, ये आप याद रखें मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसको लिख दो बी से। फिर से देखो ध्यान से, स्ट्रेच योर फिंगर, हम लोगों ने अपने फिंगर को स्ट्रेच किया। मेरा थंब किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे इसे अप्लाई करते हैं। ये तो हम लोगों को मालूम हो गया कि फ्लेमिंग साहब ने कहा स्ट्रेच योर फिंगर लाइक दिस, ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ योर 4 फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके लेफ्ट हैंड की जो पहली फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, मिडिल फिंगर करंट को बताएगा, तो डेफिनेटली आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने मिडिल फिंगर को, 4 फिंगर को अटैच किया, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को, तो थंब हमारा डायरेक्टली डायरेक्शन क्या बताएगा? करंट का। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मान लीजिए ये हमारा कोई मैग्नेट है, ये कोई हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है बच्चों। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब इस मैग्नेट के बीचों बीच से करंट, एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये करंट कैसे जा रहा है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जरा बताइए इस कंडक्टर जिसका नाम हमने रखा है AB, इस कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बताइए क्या होगा?
तो पहले हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को पकड़ते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले आप हमेशा अपने 4 फिंगर को सेट करो, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये कहां से कहां तक जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो पहले अपने फर्स्ट फिंगर को अरेंज कीजिए, कर दिया सर। अब बारी आती है मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर का डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, यहां करंट अपवर्ड है और हमारा थंब किधर की ओर है, हमारा मिडिल फिंगर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे ऊपर लेके जाएं, तो मैंने इस मिडिल फिंगर को पकड़ा और करंट के डायरेक्शन में ऐसे मोड़ दिया। देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला, नहीं, हमारा करंट मिल गया। करंट हमारा कैसे जा रहा है, अपवर्ड। अब इस सिचुएशन में देखें, अपना थंब, आपका थंब व्हाइट बोर्ड के अंदर है, तो इस सिचुएशन पे इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, तो आप बोलोगे इनवर्ड होगा। कैसा होगा बच्चों, इनवर्ड। फिर से देख लें, एकदम घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सीखेंगे इस चीज को। सबसे पहले आपको अपने 4 फिंगर को अरेंज करना है, किधर से, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, कर दिया। अब बारी आती है करंट। जैसे ही आपने करंट को देखा, तो करंट हमारा क्या है, हमारी फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, पर करंट मुझे चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने करंट के लिए इस थंब को पकड़, मिडिल फिंगर को पकड़ा और इसे ऊपर कर दिया। अब चेक करो क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड। तो देखो हमारा थंब कहां जा रहा है बच्चों, थंब हमारा इनवर्ड जा रहा है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब हमारा इनवर्ड। एक और कंडीशन देखते हैं। ये मैग्नेट, ये कंडक्टर जिसमें करंट अभी फिलहाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जरा बताइए इस कंडक्टर ए बी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जल्दी बताएं। देखो बच्चों, पहले अपने 4 फिंगर को अरेंज कीजिए। 4 फिंगर हमेशा किधर से किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मैंने 4 फिंगर को अरेंज कर दिया, हमारा 4 फिंगर अरेंज। अब बात करते हैं मिडिल फिंगर, करंट को अरेंज करें। करंट यहाँ डाउनवर्ड है, करंट हमारा डाउनवर्ड हो गया। अब देखिए हमारा थंब किधर क्यों आ रहा है, हमारा थंब कैमरे की तरफ आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, तो थंब किधर की ओर है, आउटवर्ड। तो ये व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड। तो हम लोग इस पे बोलेंगे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा बच्चों, तो बोलोगे आप आउटवर्ड। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनवर्ड आउटवर्ड बताने में, पूरे हाथ को ऐसे कभी घुमाएं, ऐसे घुमाते हैं कभी नहीं। सिर्फ सिंपल से पहले 4 फिंगर, फिर करंट, अपने आप थंब आ जाएगा सामने। यहाँ एग्जाम में अक्सर बच्चों को परेशान किया जाता है। देखो यहाँ तो सिंपल अब बोल दिया गया कि करंट फ्लो कर रहा है नीचे की ओर। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं कह दूं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहां कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, अपवर्ड। तो जरा बताइए इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कीजिए। तो चलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है, अगर मुझे किसी भी कंडक्टर पे फोर्स फाइंड करना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो मैंने अपने 4 फिंगर को अरेंज किया, 4 फिंगर नॉर्थ से साउथ। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक करंट तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें। तो याद आया फर्स्ट चैप्टर करंट में हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं पर आप लोगों को परेशान किया गया था, यानी दिखाया तो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें लेना क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो करंट कहां जा रहा होगा, हमारा डाउनवर्ड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो थंब किधर की ओर आया, थंब आउटवर्ड। क्लियर है बच्चों, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा।
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग आउटवर्ड और इनवर्ड यूज करते हैं ना, तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं। आउटवर्ड के लिए बच्चों डॉट यूज करते हैं और इनवर्ड के लिए क्रॉस। ये सिंबल होता है इनवर्ड के लिए बच्चों और ये सिंबल होता है आउटवर्ड के लिए। तो आप आंसर क्या दोगे, आउटसाइड द प्लेन। अगर आप पेपर पे कर रहे होगे अपने कॉपी के ऊपर तो बोलोगे आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेज। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दूं। मान लीजिए यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा कि भैया डायरेक्शन कैसे हम लोग यूज करते हैं। ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या जरूरी है कि हर बार नॉर्थ साउथ धर दिया जाए? इस बार मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये कह दिया मेरा नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। इस एरो को हटा दीजिए अभी। मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और एक अल्फा पार्टिकल, क्या मैंने बोला, अल्फा पार्टिकल। बच्चों अल्फा पार्टिकल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग अल्फा पार्टिकल होते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब सोचिए अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी अल्फा पार्टिकल को ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ऊपर फेंक रहे हैं, कि सर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जरा बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल? कैसे फाइंड करेंगे? याद करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स जब भी फाइंड करना होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो हमेशा क्या करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब ने कहा अपने थंब, अपने 4 फिंगर, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कीजिए। जैसे ही आपने लगाया इधर, हो गया गलत, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ चलता है। अब यहां तो साउथ से नॉर्थ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ से साउथ आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने फिंगर को ऐसे नहीं करने वाला। देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं, मैं अपने आप को मोड़ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलेगी? नॉर्थ से साउथ। काम खत्म। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होता है। अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा। अब अल्फा पार्टिकल ऊपर, मैंने फर्स्ट फिंगर को अरेंज कर दिया। अब बात आती है मिडिल फिंगर को। जो हमारा करंट था वो करंट यहाँ फिलहाल दिख रहा है डाउनवर्ड, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है अपवर्ड। तो मैंने इस करंट के वाले मिडिल फिंगर को पकड़ा और धीरे से घुमा दिया। देखो ध्यान से, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे मिल गया अपवर्ड। अब देखिए मेरा थंब किधर की ओर आ रहा है? मेरा थंब आउटवर्ड आ रहा है ना। आउटवर्ड बच्चों कितना इजी है ना। यहाँ बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, फिंगर को ऐसे 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 घुमा लेते हैं और हाथ घूमता भी नहीं उनका। कुछ नहीं किया मैंने, हमें आदत थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बोलते ऐसे हाथ लगाते, हाथ ऐसे करते हैं। इस बार क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ उधर दे दिया गया। कुछ नहीं करना है, अपने फिंगर को उल्टा कर दो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो मैंने मिडिल फिंगर को पकड़ा और ऊपर की ओर उठा दिया। तो थंब किधर की ओर आ गया? आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया बच्चों? आउटसाइड। क्लियर? क्या मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम हो गया? तो आप बोलोगे इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा है? आउटवर्ड। अगर ये अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड जाता बच्चों तो क्या होता? अलग क्वेश्चन। नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे, थंब कहां चला गया? इनवर्ड। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इनसाइड द प्लेन। यहां पर इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया। याद नहीं करना, समझ लिया। और इसको कैसे मेमोराइज करते हैं? अपने 3 फिंगर को फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FBI क्या रखते हैं? FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। क्लियर है? इतने में आपके स्कूल के सर ने कहा अच्छा बच्चे आप बहुत स्मार्ट हो, चलो एक और क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है
जो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन मत मान लो, आप इसको अल्फा पार्टिकल मान लो। आपने क्या किया, किसी अल्फा पार्टिकल को, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, आपने किसी अल्फा पार्टिकल को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फेंका। अब जरा बताइए इस अल्फा पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल? इस अल्फा पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स फाइंड करना है ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर फिंगर, अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज किया, हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात आती है करंट। करंट का डायरेक्शन और अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, यानी डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। अब यहां हो गई गड़बड़। क्लास 10th के बच्चों को सिर्फ ये बताया जाता है, या हम ये बता सकते हैं कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, कभी भी अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नोट कर लें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एक ही डायरेक्शन में आ जाए, इन सेम डायरेक्शन बच्चों, तो उस पे क्या होगा? नो फोर्स, उस पे कोई फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स एक्ट ऑन देम, नो फोर्स एक्टिंग, उस पे कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया? जीरो। और जीरो हो जाने पे हमारे इस अल्फा पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और ये अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे सीधा चलता चला जाएगा। ये अपने पाथ पे कहीं भी नहीं बदलेगा और अपने ही पाथ पे चलता, इसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, अपने पाथ पे सीधा चलता चला जाएगा। क्लियर है? ये बात नोट कर लें। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। जैसे ही हम लोग मोटर के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक, ये पॉइंट जरूर आएगा। तो अभी से जान लें कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में हुए ना बच्चों, तो उस समय उस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, उस कंडक्टर पे, उस अल्फा पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक क्या था? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोगों ने क्या देखा कि किसी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करें तो वो बन गया था मैग्नेट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। और इस मैग्नेट को अगर हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखते थे तो इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता था। अब ये फोर्स फॉरवर्ड भी हो सकता था, वो बैकवर्ड। अब हमें मालूम हो गया कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या ये कंडक्टर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, या आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? क्लियर है? तो फोर्स फाइंड हम लोगों ने क्या कर लिया, फोर्स फाइंड करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये लॉ लगाते हैं। टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां लिख लेंगे टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड पे कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जब कंडक्टर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमें डायरेक्शन मिल गया। अब बात करते हैं, ये जो फोर्स लग रहा था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं? तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्ट Which factor affect the, हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे मैग्नेटिक फोर्स को, हमारे जो फोर्स को अफेक्ट करने वाले हैं। फैक्टर अफेक्ट ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोर्स को अफेक्ट करेंगे? कौन सा फोर्स? जब हम लोगों ने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। ओके, याद करो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। अगर मुझे कंडक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आंसर आपको मालूम चल गया, यानी डायरेक्ट आपको करंट, बैटरी, जो हम लोगों ने पावर सप्लाई दिया उसकी वैल्यू बढ़ा दे। यानी कह सकते हैं कि अगर मुझे फोर्स बढ़ाना है तो डायरेक्ट अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाना होगा।
अमाउंट ऑफ करंट मतलब बैटरी पावर सप्लाई बढ़ाना होगा। अगर बैटरी जितना ज्यादा पावर का होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके बाद हमारा फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। किसके मैग्नेटिक फील्ड पे? ये जो हम लोगों ने एक हॉर्सू मैग्नेट लगाया ना, मान लो हमारे पास करंट सोर्स फिक्स है, हम लोग करंट सोर्स को नहीं बढ़ा रहे, क्या कोई और तरीका है फोर्स बढ़ाने का? तो अगर हम इस हॉर्सू मैग्नेट को चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, पहले कोई मैग्नेट था उसकी कुछ स्ट्रेंथ थी, अब उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी, मैंने एक दूसरा मैग्नेट लेकर आया जिसकी स्ट्रेंथ उससे पहले वाले से ज्यादा थी, तो डेफिनेटली अगर ये मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? ज्यादा फोर्स से उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और ज्यादा फोर्स से उसको रिपेल भी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्लियर है बच्चों? थर्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये देखिए, ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अब ये कैसे? जस्ट इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते थे? नंबर ऑफ टर्न। अगर किसी वायर को हम लोग बहुत ज्यादा टर्न से लपेट दें तो आपके मैग्नेट यानी सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स वायर को हम सीधा खींचे तो दैट मीन जितना ज्यादा टर्न होगा इसका मतलब उतना लंबा वायर। यानी इन शॉर्ट में क्या कह रहा हूं कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दो तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी ज्यादा हो जाएगा। अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर दें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। आप इसे कैसे याद रखोगे? बिल, BIL या IBL, जैसे आपको याद करना है याद कर सकते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाता है व्हाट फैक्टर अफेक्ट द, कौन से फैक्टर हैं जिससे आप इस कंडक्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हो? तो या तो करंट बढ़ा दें, या तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, या फिर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें। ये सब हम लोग यूज करेंगे मोटर बनाने में। सोचो, मोटर कई टाइप के होते हैं ना। कुछ मोटर हमारे टॉय कार में लगते हैं जिनका वर्क बहुत छोटा होता है, जिनसे हम छोटा वर्क कराते हैं। कुछ हमारे मोटर बहुत हैवी होते हैं जिनका वर्क बहुत ज्यादा होता है, यानी उनसे हम हैवी वर्क करवाते हैं। ठीक है, तो ये हम मोटर की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? तो मोटर की स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो करंट बढ़ाइए, या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, या तो लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर का मतलब कॉइल बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी कंडक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित